अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस दर्स में हम वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा बयान करने जा रहे हैं। इसमें सुन्नतें भी शामिल होंगी, फ़राइज़ भी शामिल होंगे। हर चीज़ को इंशाअल्लाह ताला एक एक करके तरतीब के साथ आज हम बयान करेंगे। कल के वीडियो में आपने वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है इसके ताल्लुक़ से आपने कल के वीडियो में सुना है। आज हम वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा सुनने जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम वज़ू करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम नियत करेंगे। वज़ू करने की जब आप नियत कर लेते हैं उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको दोनों हाथों को गट्टों तक धोना है, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना है। उसके बाद अगर आपके पास मिसवाक हैं तो मिसवाक करें, अगर मिसवाक नहीं है तो आप शहादत की सीधे हाथ की शहादत की उंगली से आप दांतों पर अपना हाथ फेरें। आपने मिसवाक कर लिया या फिर अपने उंगली से दांतों पे हाथ फेर लिया तो उसके बाद करना यह है कि 3 मरतबा कुल्ली करें। कुल्ली इस अंदाज से करें कि आपके पूरे मुंह में दांतों में आपके पानी जाए ताकि कोई दांतों में फंसी हुई चीज़ है वो बाहर निकल जाए। 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा सीधे हाथ से नाक में पानी पहुंचाना है। नाक में पानी पहुंचाने के बाद बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हाथ की आपकी छोटी उंगली जो है, बाएं हाथ की छोटी उंगली, उससे जो है आप नाक साफ करेंगे। नाक साफ करने के बाद आपने 3 मरतबा इस तरह करना है। 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाने के बाद फिर आप जब चेहरा धोने के लिए पानी लेंगे, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि चेहरा धोना ये फ़र्ज़ है वज़ू में। तो चेहरा किस तरह धोएंगे? चेहरा इस तरह धोएंगे कि जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ से लेकर के ठूड़ी के नीचे तक, इसको ठूड़ी कहते हैं, तो ठूड़ी के नीचे तक आपको पानी मुकम्मल तौर से धोना है। एक कान के शुरू होने की जगह से लेकर के कनपट्टी जहां से शुरू होती है वहां से लेकर के दूसरे कान के शुरू होने के जगह तक के आपको ये पूरा ये चेहरा है, ये मुकम्मल क्या है, चेहरा है। आपको ये मुकम्मल चेहरा धोना है क्योंकि ये फर्ज है। अगर इस चेहरे के धोने में एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह गया तो आपका वजू नहीं होगा। तो इसीलिए ये बात याद रखना है कि वज़ू में फ़र्ज़ है ये चेहरा धोना। जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठूड़ी के नीचे तक, एक कान के शुरू होने की जगह से लेकर दूसरे कान के शुरू होने की जगह तक ये मुकम्मल चेहरा धोना है। अब मुकम्मल चेहरा धोते वक्त ये याद रखें कि अगर किसी की कम दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी है, तो वो पूरा जो है अपने दाढ़ी को अच्छे तरीके से भिगा ले। अगर किसी की घनी दाढ़ी है, बहुत ज़्यादा है दाढ़ी के बाल है, तो वो पानी जड़ों तक पहुंचाएं और जो ऊपर बाल है उसका खिलाल करें, उसमें इस तरह उंगली करें, ये खिलाल आपका हो जाएगा। लेकिन आपको पानी जो है ना यहाँ पूरे जड़ तक के पानी दाढ़ी के पहुंचाना है। आपने चेहरा धो लिया। चेहरा धोने के बाद अब सबसे पहले सीधे हाथ धोएंगे। सीधे हाथ को 3 मरतबा धोएंगे। अब ये भी याद रखिए जिस तरह चेहरा धोना फ़र्ज़ है वज़ू में, उसी तरह दोनों हाथों को धोना भी फ़र्ज़ है। तो आप इन हाथों को धोते वक्त कुछ लोग ये करते हैं कि हाथ में पानी लेते हैं, बिल्कुल इस तरह कर देते हैं, 3 मरतबा इस तरह करते हैं, फिर 3 मरतबा इस तरह करते हैं। ये पानी आधा कोहनियों तक नहीं पहुँचता। कुछ लोगों को देखा जाता है वो आधे तक भी नहीं पहुँचता, सिर्फ इस तरह पानी कर लेते हैं और वज़ू करके उठ के आ जाते हैं। तो याद रखिए ये फ़र्ज़ है हाथ धोना। तो आप जब 3 मरतबा पानी पहुंचाएंगे, पहली मरतबा आपने हाथों पे पानी डालें तो आपने मुकम्मल तौर से कोहनी तक जो है ना इस तरह करना, अच्छे से मल लें मुकम्मल कोहनी तक। फिर उसके बाद जब ये हाथ धोएंगे तो हर एक मरतबा, पहली बार आपने हाथ धोया तो पूरा मुकम्मल तरीके से इस तरह हाथ मल लें। फिर दूसरे मरतबा पानी पहुंचा रहे हैं, फिर मुकम्मल तरीके से इस तरह हाथ मल लें। फिर तीसरे मरतबा पानी पहुंचा रहे हैं तो फिर आप मुकम्मल तौर से इसको धो लेंगे। उसके बाद जो है ना उंगलियों का खिलाला करें। ये उंगलियों में अगर पानी नहीं पहुंचा हाथ के तो इसमें जो है ना पानी मुकम्मल तौर से आपके हाथ के मस करने की वजह से यहाँ पानी पहुँच जाए। ये हाथ धोना हो गया। उसके बाद है हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद अब आपको मसा करना है।
मसा करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है सुने। और मसा ये वज़ू में फ़र्ज़ हैं, चेहरा धोना भी फ़र्ज़ है, हाथ धोना भी फ़र्ज़ है और मसा करना भी फ़र्ज़ है। अब मसा किस तरह करेंगे, सुन्नत तरीक़ा क्या है, 3 उंगलियां दोनों हाथ के, ये 3 उंगलियां इस तरह रखेंगे और तीनों उंगलियों को सर के पहले हिस्से पर रखेंगे और पहले हिस्से पर लेके ये सीधा सीधा जो है पीछे लेके जाएंगे, सीधा सीधा पीछे लेके जाएंगे और पीछे लेके जाने के बाद अब यहाँ से आप छोड़ देंगे ये 3 उंगलियों को। फिर उसके बाद ये जो हथेलियाँ हैं वो हथेलियों से फिर वापस हाथ पीछे लाएंगे। इस तरह ये 2 उंगलियों को जमा करेंगे, ये उंगलियाँ इस तरह लेके जाएंगे और दोनों हथेलियों को इस तरह लेके आएंगे। अब आपका ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद अब ये उंगलियाँ बच गई, तो इन उंगलियों से आप कान में जो है ना आप उंगली करें, कान में इस तरह आपको ये करना है। उसके बाद आपके दोनों अंगूठे बच गए, दोनों अंगूठों से आप इस तरह कान के पीछे का मसा करेंगे। कान के पीछे का आपने दोनों अंगूठे से मसा कर लिया। अब आपका क्या बच गया, ये हाथों का पीछे का हिस्सा। तो हाथों के पीछे के हिस्से से आप गर्दन का मसा करें, आप गर्दन का मसा करें। एक बात ये याद रखिए, गर्दन का मसा करें, ये गले का मसा नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा पूरा कर देते हैं, गले का मसा करना मकरूह है वजू में, तो गले का मसा नहीं करना है, सिर्फ गर्दन का मसा करना है। तो ये हो गया आपका मसा का मुकम्मल तरीका। अब मसा आपका होने के बाद क्या बचा, पैर आपके बच गए। तो अब पैरों को जब धोएंगे तो 3-3 मरतबा मुकम्मल अच्छे तरीके से, मुकम्मल अच्छे तरीके से आप पैरों को धोएंगे। और कहाँ तक धोएंगे, पैर टखने तक धोएंगे। पैर का जो उभरी हुई हिस्सा होता है, तो पैर को आप अच्छे तरीके से मुकम्मल टखने तक आप अच्छे तरीके से धो लेंगे दोनों पैर को। धोने के बाद फिर पैर के उंगलियों का आप खिलाल करेंगे। पैर के उंगलियों का इस तरह आप खिलाल करेंगे तो जो पानी आपका रह गया है वो पानी भी आपका पहुंच जाएगा। ये आपका मुकम्मल वजू हो जाएगा। तो वजू होने के बाद आपको ये दुआ पढ़ना है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये आपने दुआ पढ़ ली। दुआ पढ़ने के बाद अब अगर आप किसी जो है मटके से वज़ू कर रहे हैं या फिर मतलब है कि आप छोटी सी बाल्टी में वज़ू कर रहे हैं, आप वज़ू करने के बाद अगर जग में कुछ पानी बच गया तो उसका 1-2 खदरा सही आप खड़े होकर उसको पिएं, क्योंकि किताबों में आता है कि वज़ू का बचा हुआ पानी वज़ू करने वाले के लिए शिफा होता है। तो आपका अगर कुछ बचा हुआ पानी है, आप किसी मटके में या जग से वज़ू कर रहे हैं, तो अगर 1-2 खतरे बचे हैं तो उसको आप पी लें, ये शिफा होगा। ये पीने के बाद अब आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप आसमान की तरफ देखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे छत है तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छत है, थोड़ा दूर में जाके जहाँ से आसमान दिख रहा है वहाँ जाके वो आसमान को देखते हुए दुआ पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखिए, यहाँ सिर्फ आसमान की तरफ मुंह करना है, जहाँ आसमान है वहाँ जाके मुंह करना नहीं है। अगर छत है तो आपका काम क्या है, आसमान की तरफ मुंह करना है। तो आसमान की तरफ मुंह करते हुए आप कलमा शहादत पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। ये पढ़ने के बाद अगर आपको सूरतुल क़द्र याद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अगर ये सूरा आपको याद है तो 3 मरतबा ये सूरा पढ़े। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत हैं। अब ये आपका दुआ हो गया और आपकी सूरतें हो गई। अब ये सारा आपका वज़ू का पूरा तरीक़ा आपका मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद अब जब आप वज़ू करके निकलेंगे तो यहाँ एक बात याद रखें, वज़ू करके निकलने के बाद पोंछ लें तब भी चलेगा और नहीं पोंछना ही बेहतर है, क्योंकि बुजुर्गान दीन का तरीक़ा ये था कि बुजुर्गान दीन वज़ू करते थे और उसको यूं ही छोड़ देते थे, क्योंकि फरमाते थे कि जब तक के वज़ू का पानी हाथों में तर रहेगा उस वक्त तक उन चेहरों के आज़ा के जो हिस्से हैं वो हिस्से चमकते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ये भी याद रखना है कि नहीं पहुँच रहे हैं तो आपको सीधा सीधा मस्जिद में नहीं जाना है, क्योंकि वज़ू के पानी के ख़तरे मस्जिद में गिराना हराम है, जायज़ नहीं है। तो लिहाजा अगर आप नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ वज़ू कर रहे हैं वहाँ ठहर जाएं, मस्जिद के जहाँ वज़ू खाना है वहाँ ठहर जाएं। आप सूखने के बाद आप अंदर जाएं। अगर आपको टाइम नहीं है, इतना जमात खड़ी है, आप वज़ू करें, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो पोंछ ले कपड़े से और पोंछने के बाद अंदर जाए, क्योंकि वैसे ही ख़तरे मस्जिद में गिराना ये जायज़ नहीं है, मकरूह है, तहरीमी है।
तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें, ये मुकम्मल वज़ू का तरीक़ा है। इस तरह वज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़राइज़ सुन्नतें सारे अदा होगी और वज़ू हमारा मुकम्मल होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन्नत व फ़राइज़ तरीक़ों से वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।